पूजा की शादी के लिए उसके घर वाले लड़का देख रहे थे। इसी वजह से उसकी मम्मी उसे रसोई में कोई न कोई खाने की चीज बनाना सिखा रही थी। मम्मी, मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं ठीक से चावल नहीं बना पा रही हूँ। बताया तो था कि ठीक से नाप कर पानी डाला कर, तू फिर वही गलती दोहरा देती है। अगली बार जब मैं खाना बनाने खड़ी होंगी तो तू साथ खड़ी हो जाना और बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं कैसे चावल बनाती हूँ। ओके मेरी प्यारी मम्मा। पूजा की माँ, लड़के वालों ने पूजा को पसंद कर लिया है। कल हमें रेस्टोरेंट में बुला रहे, वो चाहते हैं कि कल ही रोका कर दे। कल? फिर तो हमें भी तैयारी करनी होगी। चावल की बात बीच में ही रह गई और पूजा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। खूब धूमधाम से पूजा की शादी हुई। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल पहुंची। पूजा ने सबके लिए हलवा बनाया और सबने हलवे की बहुत तारीफ की। बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है, सचमुच बढ़िया घी डालकर भुना हुआ हलवा है। हलवा बिल्कुल सही चीनी डालकर बनाया है, मीठा भी एकदम बढ़िया डाला है। हलवा अच्छा बनाया है पूजा, वैसे मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी चीजें तो अभी तुम्हारे हाथ की किसी ने खाई नहीं है, तो वो तो बाद में पता चलेगा कि तुम बाकी खाना कैसा बनाती हो। अच्छा ही बनाती होगी बहू, जैसे तुम बढ़िया खाना बनाती हो। मुझे हलवा खाकर यकीन हो गया है कि पूजा बहू भी खाना बनाने में माहिर होगी। सास की बात सुनकर पूजा थोड़ी टेंशन में आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो सब कुछ अच्छा बना सकती है, पर चावल बनाने के लिए अगर किसी ने कहा तो कहीं चावल खराब ना बन जाए। अगले कुछ दिन तक तो पूजा ने खाना नहीं बनाया, पर धीरे धीरे जब पूजा रसोई में खाना बनाने लगी तो ऐसे ही एक दिन, पूजा मैंने राजमा बना दिया, तुम चावल बना लो। चावल? हाँ चावल, जीरे वाले। क्यों, क्या हुआ, नहीं बना सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, बना दूंगी, बना लेती हूँ। पर उसे यही चिंता थी कि उसके चावल खराब ना हो जाए। काफी देर तक पूजा सोच में डूबी रही। अचानक कुछ मेहमान मिलने के लिए आ जाते हैं। क्या बात है पूजा, तुमने अभी तक चावल नहीं बनाए? तुम्हें पता है ना, मामा जी मामी जी वगैरह सब खाने के समय आए तो राजमा बने हुए हैं। तुम्हें एक चावल बनाने के लिए बोले, तुमने अभी तक वो भी गैस पर नहीं चढ़ाए। भाभी वो चावल भिगोए थे, बस बना ही रही हूँ। अब पूजा के पास चावल बनाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पहले ही अलका उसे 2 बार टोक चुकी थी। पूजा ने चावल बनाना शुरू किया। बीच बीच में उसकी जेठानी उसे देख रही थी। पूजा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं इतने काम एक साथ कर लेती हूँ और एक तुम हो जो एक काम करने में घंटों लगा देती हो। अब जल्दी से चावल बना लो, मेहमानों के लिए खाना लगाना है। अलका बार बार उसे चावल के लिए बोलने आ रही थी, पर हर बार की तरह इस बार भी पूजा के चावल पूरी तरह से चिपक कर घुट गए थे। बन गए चावल? एक काम करो, तुम डाइनिंग टेबल पर ले आओ, मैंने सब कुछ लगा दिया है, मैं सलाद रख रही हूँ। पूजा ने चावल बर्तन में निकाले और सबके लिए डाइनिंग टेबल पर ले गई। अरे वाह, आज तो नई बहू के हाथ के चावल खाने को मिलेंगे। पूजा बहू, हमें पूरा यकीन है कि तुमने बढ़िया चावल बनाए होंगे। लाओ भाई, राजमा भी दो और चावल भी। पूजा चावल के बर्तन से ढक्कन हटाती है तो सब लोग जब चावल की तरफ देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या है पूजा, तुमने तो चावल की जगह चावल का भरता बना दिया। ये कैसे घुटे हुए चिपके चावल बनाए? मुझे नहीं पता था कि तुम चावल नहीं चावल का भरता बनाओगी। सॉरी, ये सच है, मुझे चावल बनाने नहीं आते। कोई बात नहीं बहू, हम ऐसे ही मिक्स करके खा लेंगे। लाओ दे दो। मामा जी मामी जी, मैं दूसरे चावल बना लाती हूँ। अलका बहू, जाकर रोटी सेक लो। सॉरी मामा जी, सॉरी मामी जी। कोई बात नहीं बेटा, बार बार सॉरी मत बोलो, कभी कभी कुछ चीजें नहीं बनानी आती। देखो तो, हमने तो खा भी लिए। पूजा, अलका से रोटी ले आओ, उसने बना ली होगी। कुछ देर बाद जब मामा मामी चले गए तब अलका ने तूफान खड़ा कर दिया। आपको पता है देवर जी, पूजा ने दोपहर में चावल का भरता बना दिया था। इतनी शर्म आ रही थी मामा जी मामी जी के सामने। बताओ तो वो क्या सोच रहे होंगे कि छोटी बहू को चावल बनाने नहीं आते। पूजा की जेठानी इतना शोर मचाकर उसका अपमान कर रही थी कि पूजा की आंखों में आंसू आ गए। बस भी करो अलका, कितना सुनाओगी? अरे नहीं आते तो क्या हुआ, मैं बनाने सिखा दूंगी बहू को चावल। पूजा बहू, चिंता मत करो, आज जो गलती तुमसे हुई है उसके लिए पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम ठीक से बना ही नहीं पाते। अब मुझे ही देख लो, मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो मेरे से आटा ढीला हो जाता है, मैं आटा सख्त गूंथ ही नहीं पाती। अलका बहू, तुम भी तो कई बार जब कढ़ी बनाती हो तो कभी तो बहुत अच्छी बन जाती है, कभी बिल्कुल नहीं बनती। तो क्या इसमें तुम अपने लिए ढिंडोरा पीटती हो कि तुमसे चीज अच्छी नहीं बनी?
और रही बात इन चावलों की, हम इन चावल का भरता ही बनाएंगे, एक नई रेसिपी। चलो पूजा बहू रसोई में चलते हैं। तुम मुझे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ काट कर दो। मैं इन चावल का भरता बनाऊंगी और कल से मेरी ड्यूटी शुरू होगी तुम्हें चावल बनाना सिखाने की। अपनी सास की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। पूजा की सास चावल का भरता बनाती है क्योंकि वो जानती थी कि पूजा ने भले ही चावल घुटे हुए बनाए हैं पर दिल से बनाए हैं, इसलिए वो पूजा के बनाए हुए चावलों का मान रखती है और सबको चावल का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है। वाह प्रकाश की माँ, तूने तो नया ही तरीका अपनाया चावल से भरता बनाने का। बड़े स्वाद लग रहे हैं तुम। पूजा बहू एक काम करो, तुम चावल बनाना सीखना छोड़ ही दो। तुम ऐसे ही चावल बनाया करो, तुम्हारी सास इनका भरता बना दिया करेगी। क्यों भाई? नहीं नहीं, चावल भी सीखेगी हमारी बहू। ये अलग बात है कि कभी कभी ये भी ट्राई किया करेंगे, पर बहू को मैं ऐसे चावल बनाना सिखाऊंगी कि चावल का एक एक दाना अलग होगा। अगर चावल खिले खिले बनाने हैं तो सबसे पहले उन्हें बनाने का तरीका सिखाऊंगी। कुकर में कैसे बनाने हैं, खुले में कैसे बनाने हैं, सब तरीके अलग अलग होते हैं। कितने चावल, कितना पानी, हर किसी का अपना हिसाब होता है, पर चावल ऐसे बने होने चाहिए कि बर्तन से एक दाना भी ना चिपके। वही सबसे बढ़िया चावल बनने की पहचान होती है। थैंक यू माँ जी, आपकी जैसी सास पाकर सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी पूजा, कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, पर मैं भी तुम्हारी अच्छी वाली जेठानी हूँ। मुझे पता है भाभी, आप भी बहुत अच्छे हो और यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं। सब मुझे समझते हैं और बहुत प्यार देते हैं। पूजा की सास उसे चावल बनाने का सही तरीका बताती है। कुछ दिनों बाद पूजा बहुत अच्छे बढ़िया खिले खिले चावल बनाना सीख जाती है, पर कभी कभी उसके ससुराल में अब चावल का भरता भी बनने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं पूजा के हाथ के बने चिपके चावल एक नई पसंदीदा डिश बन गए थे। चलना अनन्या, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या सुकन्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूझती रहती है। घर चल। चल लेंगे ना, पर पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी से शिकायत कर देंगी तो मैंने भी कह दिया, यहाँ मैं भी देख लूंगी, मेरा नाम अनन्या है, अनन्या। इतना कहकर अनन्या गुस्से में सुकन्या को मारने के लिए दौड़ी और सुकन्या अपने घर की तरफ भागने लगी। अनन्या और सुकन्या जुड़वा बहनें थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और इस बात का सुकन्या बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अनन्या को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए अनन्या को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को, मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई और अनन्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे की अनन्या से। अनन्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन, अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है। नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बहन सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल मेरे साथ रसोई में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकन्या सीधे अनन्या के कमरे में।
अरे अनन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। सुकन्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुकन्या को बुलाए है। उधर रसोई में आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया। अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसे सुकन्या समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुकन्या ने उसे सरला के साथ भेज दिया। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सरला की नजर में घर का सारा काम सुकन्या करती थी, रसोई सुकन्या ही संभालती थी, जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी। जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकन्या। जी माँ जी, बताइए। उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। ना ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। अब आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद पर अड़ गई थी और उधर सुकन्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था। जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। अब माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरला अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में अनन्या आ गई। उसने बिल्कुल सुकन्या जैसी ही साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सरला सुकन्या से बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने अनन्या से कहा, बेटी सुकन्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी। तभी सुकन्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा ना। अब सुकन्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी अपनी उस कामचोर बहन की खातिर।